गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के तहत हमने महाभारत ग्रंथ, महाभारत के बाद के ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और वैदिक साहित्य को देख लिया है। आज हम करेंगे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में हम देखेंगे कि विदेशी यात्री जो हरियाणा में आए थे उनके द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना की गई है। उन पुस्तकों में हरियाणा के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विदेशी विवरण में हमारी पहली पुस्तक है सी यू की पुस्तक की रचना किसने की थी? चीनी यात्री हेन सांग के द्वारा रचना की गई थी। यह हरियाणा के थानेसर, सूदगांव, करनाल, टोहाना नामक नगरों का वर्णन करता है। इस पुस्तक में सबसे ज़्यादा प्रशंसा किसकी की गई है? थानेसर शहर की इसमें सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है। और सी.यू. की पुस्तक में महत्वपूर्ण रूप से कौन से गांव हैं? थानेसर, सूदगांव, टोहाना, इन नगरों का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? सी.यू. की में, जो चीनी यात्री हेन सांग के द्वारा रचित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कोई पुस्तक है हमारी किताब उल हिंद। इसकी रचना किसने की? अल बिरूनी ने इसकी रचना की। और इसमें कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया और कैथल का नाम कवितल बताया गया है। यदि एग्जाम्स में पूछा जाए कि अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के अनुसार कैथल का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा कपिस्थल। यदि पूछा जाए किताब उल हिंद नामक पुस्तक के अनुसार कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कैथल का प्राचीन नाम था कवितल। तो ये पॉइंट हमको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तुज़्क़-ए-बाबरी। इसकी रचना की गई तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुज़्क़-ए-बाबरी। इसमें हरियाणा के नारनौल का वर्णन किया गया है। नारनौल में बाबर के समय कपास की मंडी हुआ करती थी। तो इसमें कपास की मंडी का वर्णन किया गया है नारनौल में। नारनौल में बाबर के समय क्या थी? कपास की मंडी थी। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? कल्हण के द्वारा रचित है और इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो महाभाष्य की रचना किसने की? पतंजलि ने पुस्तक की रचना की। इन दोनों ग्रंथों से हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन सी हैं? महत्वपूर्ण पुस्तक है सबसे पहले सी.यू. की पुस्तक की रचना किसने की? हेन सांग ने, जो चीनी यात्री था। हरियाणा के थानेसर, सूदगांव और टोहाना, इनका वर्णन इसमें मिलता है। और सबसे ज़्यादा प्रशंसा किस नगर की गई है? थानेसर की इसमें सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट किताब उल हिंद। इस पुस्तक की रचना किसने की? अल बिरूनी ने की। और इसमें कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है और कैथल का नाम क्या बताया गया है? कवितल बताया गया है। नेक्स्ट तुज़्क़-ए-बाबरी। इसमें हरियाणा के नारनौल का वर्णन किया गया है, क्योंकि बाबर के समय यहाँ पर नारनौल में कपास की मंडी हुआ करती थी। नेक्स्ट है राजतरंगिणी, जिसकी रचना की कल्हण ने। महाभाष्य पुस्तक की रचना की पतंजलि ने। इन दोनों से हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यह सामग्री को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। आज हम इसके 1 या 2 भाग की चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाग है अभिलेख, दूसरा है सिक्के, मुद्रांक, मूर्तियाँ और स्मारक। हरियाणा का सर्वप्रथम अन्वेषण का मतलब है खोज 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुई। 1888-89 में अलेक्जेंडर के कार्य को हरियाणा में रोजर्स के द्वारा बढ़ाया गया। तो हरियाणा क्षेत्र की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और कनिंघम के कार्य को हरियाणा में रोजर्स के द्वारा बढ़ाया गया। कब? 1888-89 में। हरियाणा में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य कहाँ पर हुआ? कर्ण का किला, थानेसर, 1921-22 में D.B. स्नूपर के नेतृत्व में हुआ। तो हरियाणा में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? D.B. स्नूपर के नेतृत्व में। कहाँ पर? कर्ण का टीला थानेसर में। तो कर्ण का टीला कहाँ पर है? थानेसर में। यहाँ पर खुदाई का कार्य सर्वप्रथम हुआ 1921-22 में। हरियाणा में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ? 1921-22 D.B. स्नूपर के नेतृत्व में। कर्ण का टीला थानेसर में इसका शुरू हुआ।
अब हम देखेंगे अभिलेख। हरियाणा में अब तक 3 दर्जन से अधिक यानी कि 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा में अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 37, 3 दर्जन से अधिक। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख जिसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक के द्वारा गिरनार पहाड़, गिरनार पहाड़ी गुजरात से इसको लाया गया था। इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है और इसको टोपरा यमुनानगर। तो यह हमें कहाँ से मिला है? टोपरा यमुनानगर से इसको मिला है। भारत में एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिस पर 7 राजज्ञाएं अंकित हैं। तो इस अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण बात क्या है? यह भारत का एकमात्र अभिलेख है जिसमें राजा की 7 राजज्ञाएं उल्लेखित की गई हैं। इस स्तंभ से विग्रह राज चतुर्थ जो म्लेच्छों का विनाशक कहलाता है उसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो विग्रह राज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? म्लेच्छों का विनाशक कहा जाता है। और टोपरा स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिला है? यमुनानगर से मिला है। इस स्तंभ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? विग्रह राज चतुर्थ के बारे में जिसको म्लेच्छों का विनाशक कहा जाता है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के रास्ते इसे दिल्ली लेकर आया था मखमल के कपड़ों में लपेटकर। 14वीं सदी में जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1352 से 1388 तक। वह अपने शासनकाल में टोपरा स्तंभ लेख को यमुना नदी के रास्ते दिल्ली में लेकर आया था। तो टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली में स्थानांतरित किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसलिए इसको टोपरा दिल्ली स्तंभ लेख कहा जाता है। इसकी रचना करवाई थी अशोक के द्वारा। नेक्स्ट अभिलेख है हमारा सूद अभिलेख। सूद अभिलेख सूद अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? सूद गांव यमुनानगर से यह प्राप्त हुआ है। प्रदेश से प्राप्त दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। 12 खड़ी में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख किसको माना जाता है? सूद अभिलेख को। सूद अभिलेख से महत्वपूर्ण बात क्या है? यह यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। सेकंड महत्वपूर्ण अभिलेख है। 12 खड़ी इसमें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट करनाल अभिलेख। करनाल अभिलेख खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख है। नेक्स्ट है पेहवा अभिलेख। पेहवा अभिलेख राजा भोजदेव और महेंद्रपाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार पेहवा घोड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। पेहवा किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के व्यापार हेतु। इसका वर्णन किस में मिलता है? राजा भोजदेव और महेंद्रपाल के अभिलेख, पेहवा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सिरसा अभिलेख। सिरसा अभिलेख राजा भोजदेव का एक अभिलेख सिरसा से भी प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार सिरसा के क्षेत्र में पाशुपत संप्रदाय का शासन था। तो किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि सिरसा में पाशुपत संप्रदाय का शासन था? सिरसा अभिलेख से। और यह अभिलेख किसका है? राजा भोजदेव का अभिलेख है। राजा भोजदेव का अभिलेख कौन सा है? सिरसा अभिलेख है। नेक्स्ट है तोसाम अभिलेख। तीसरी चौथी सदी का अभिलेख है। तोसाम में विष्णु मंदिर का निर्माण और तालाब निर्माण की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। तोसाम अभिलेख से हमें यहाँ पर विष्णु मंदिर के निर्माण और तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अभिलेख है हमारा कपाल मोचन अभिलेख। कपाल मोचन अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? यमुनानगर से। कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख हमको यहाँ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अग्रोहा अभिलेख। अग्रोहा अभिलेख इससे हमें संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। सबसे काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? अग्रोहा से। अग्रोहा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मोहनबाड़ी अभिलेख। मोहनबाड़ी अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? रोहतक से मिला है। पिंजौर अभिलेख। पिंजौर अभिलेख हमें मिला है पंचकुला जिले से प्राप्त हुआ है। कनिंघम के द्वारा पिंजौर से 3 अभिलेख प्राप्त हुए थे। इसके अनुसार पिंजौर का नाम पंचपुर था। तो किस अभिलेख से में पिंजौर का नाम पंचपुर बताया गया है? पिंजौर अभिलेख से। नेक्स्ट है गाजरी स्तंभ लेख। गुजरी स्तंभ लेख है। गुजरी स्तंभ लेख गुजरी महल हिसार से प्राप्त हुआ है। ये अलग अलग जगह से आने वाले 8 भागवतों के बारे में सूचना प्रदान करता है। गुजरी महल की दीवारों से 8 अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हुई है। जो गुजरी महल हिसार में है उसकी 8 दीवारें हैं। 8 दीवारों पर हमें 8 अभिलेखों की जानकारी मिलती है। इसमें 8 भागवतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो किससे हमें 8 भागवतों के बारे में जानकारी मिलती है? गुजरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट है हाँसी अभिलेख। हाँसी अभिलेख पृथ्वीराज सेकंड का अभिलेख हाँसी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है गुरावड़ा अभिलेख।
गुरावड़ा रेवाड़ी जिले से 10वीं सदी का अभिलेख है और वैष्णव मंदिर के निर्माण की जानकारी इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है चाहमण अभिलेख। चाहमण अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? राजस्थान से यह मिला है। नेक्स्ट है लाडनू अभिलेख। लाडनू अभिलेख हमें मिला है राजस्थान से मिला है और हरियाणा की राजधानी इसमें दिल्ली बताई गई है। तो किस अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख में। इन अभिलेखों को हम कल भी करेंगे, आज हम इनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ है, इसमें हरियाणा के चौहान शासकों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है लाओस अभिलेख। लाओस से प्राप्त हुआ है, इसमें राजा देवंका द्वारा अपने देश में कुरुक्षेत्र नाम से नए नगर की स्थापना की गई थी, ऐसी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है 14वीं सदी का मोहम्मद बिन तुगलक अभिलेख। इसमें हरियाणा को धरती का स्वर्ग बताया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण अभिलेख। इनकी चर्चा हम कल से करेंगे ताकि ये हमको दोबारा से रिवाइज हो जाएं और ये हमको याद हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।